Bismillahirrahmanirrahim. Numerical problem number 2, Unit 11, Electrostatics, Physics 12, KPK. Problem 2, 3 charges, 2 microcoulomb, minus 3 microcoulomb, 4 microcoulomb, placed on the vertices of an equilateral triangle of sides 10 centimeter. Find the magnitude of the resulting force. तो given में मेरा डाटा आ जाएगा charges 2 minus 3 and 4 microcoulombs. मैंने इनको कन्वर्ट कर दिया into 10 power minus 6 so that they become in coulombs. डिस्टेंस मेरा है r is equal to 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया so that it becomes in system international units. और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, रिजल्टिंग फोर्स मैंने कैलकुलेट करना है ऑन 4 माइक्रोकूलम चार्ज. इसके लिए चूंकि मुझे चार्जेस की पोजीशन डिफाइंड नहीं है, ये मेरी चॉइस है कि मैं चार्जेस को कैसे रखूं. बेहतर ये होगा कि मैं ऐसे तरीके से रखूं जहां पर कि मुझे क्वेश्चन आसान हो जाए, मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए. ये मैंने एक अरेंजमेंट रखा है जिसमें कि मैंने 4 माइक्रोकूलम चार्ज को हॉरिजॉन्टल के ऊपर रखा है, बेस के ऊपर. ये दिस इज अ गुड अरेंजमेंट, वेरी गुड अरेंजमेंट रादर. उसके अलावा दूसरा एक अरेंजमेंट है जिसमें 4 माइक्रोकूलम टॉप पे आ गया. ये जितने भी सॉल्यूशन मुझे अभी तक मिले हैं सब में, इंटरनेट पे जो मिले हैं उनमें सब में 4 माइक्रोकूलम को टॉप पे रखा हुआ. इसके अलावा मैंने कुछ कॉलेजेस का सॉल्यूशन भी देखे हैं, उनमें भी 4 माइक्रोकूलम को टॉप पे रखा हुआ. और मेरी नजर में ये सबसे डिफिकल्ट अप्रोच है. इसमें आपको काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है. डिफिकल्ट नहीं कहना चाहिए, एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है. और क्यों एक्स्ट्रा करूं जबकि मेरे पास एक इजी अप्रोच अवेलेबल है. दिस इज द थर्ड अप्रोच. आई विल बी यूजिंग दिस अप्रोच, keeping the 4 microcoulomb on the right vertex of the isosceles on horizontal. horizontal पे 0 डिग्री, horizontal मेरा x एक्सिस के ऊपर है. मैंने इसको x एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया और मैंने 4 माइक्रोकूलम को x एक्सिस के ऊपर रखा है. ऑल राइट. नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, F1 is equal to K Q1 Q3 over R square. ये मेरा Q1 है, ये मेरा Q3 है. इसके ऊपर मैंने कैलकुलेट किया. 9 into 10 power 9 मेरा वैल्यू ऑफ K है. दोनों चार्जेस मैंने डाले हैं. ये मेरा डिस्टेंस है 0.1 और इसको जब मैं कैलकुलेट करता हूं दिस बिकम 7.2 न्यूटन. मैं इस 7.2 न्यूटन को जब मैं देखता हूं कि ये चूंकि मेरा हॉरिजॉन्टल पे है, मेरा एंगल थीटा 0 डिग्री होगा और मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द बेस ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल. मेरा F2 that is second charge Q2 and Q3. 9 into 10 power 9 K की वैल्यू है, minus 3 into 10 power minus 6, 4 into 10 power minus 6, 0.1 जब मैं कैलकुलेट करता हूं minus 10.8 है. और इसके ऊपर मैं ये देखता हूं कि ये मेरा एंगल जब मैं ड्रॉ करता हूं दिस इज टुवर्ड -3, अट्रैक्टिव फोर्स है. मेरा नेगेटिव साइन मुझे यही बताता है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. इसके अलावा ये कि ये मेरा चूंकि एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, यहां पर एंगल मेरा हमेशा स्टैंडर्ड पोजीशन से बनेगा. वेक्टर्स के एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन से बनेंगे. ये मेरी स्टैंडर्ड पोजीशन है, 0 डिग्री यहां पर होता है. मैं 0 डिग्री से एंगल ले रहा हूं और ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का. और चूंकि एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 120 डिग्री, सो दिस एंगल बिकम्स 120 डिग्री. ये मैंने θ2 इक्वल टू 120 डिग्री लिख दिया. नोट कर लें, ये मेरा θ2 है. ये एंगल फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड पोजीशन है, नॉट एंगल फ्रॉम दिस वेक्टर. इत्तेफाक की बात है कि इस वक्त ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स भी 120 ही है क्योंकि मेरा ये वाला वेक्टर 0 डिग्री के ऊपर है. सो दिस इज जस्ट अ चांस. अच्छा, ये नोट कर लें कि नेगेटिव साइन ओनली टेल्स अस that it is a force of attraction toward the vertex B, means charge number 2. Otherwise negative sign हम मैग्नीट्यूड में यूज नहीं करते हैं. इसको मैंने यहाँ पर सिर्फ इसलिए लिखा है कि ये मैंने बताना था कि ये मेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. डायरेक्शंस के लिए वेक्टर्स के हम प्रॉपर एंगल अगर यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें डायरेक्शन ठीक मिलेगी. ओके. Now, using the rectangular component approach, calculate the horizontal and vertical components of the forces F1 and F2.
तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिए मुझे ये F1 और F2 के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए होते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि F1 चूंकि मेरी 7.2 न्यूटन is purely a horizontal force, theta is equal to 0 degree, there is no vertical component, hence F1x is equal to 7.2 न्यूटन and F1y is equal to 0 न्यूटन। ये वो चीज है जो कि मुझे कैलकुलेशन के बगैर मेरा ये काम हो गया, और मेरी वो जो एफर्ट जो मैं कह रहा था कि मुझे कैलकुलेशंस कम करनी पड़ेंगी, दिस इज द पॉइंट वेयर इट हैज हैपेंड। ओके, नेक्स्ट। ओके जी, अब करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स F2 and F2x is equal to F2 cos 120, this angle is 120 degree, cos 120 is equal to minus 1 by 2 or equal to minus 0.5, F2x is equal to 10.8 into minus 1 by 2, मैं 1 by 2 यूज इसकी कर रहा हूँ, इसकी कटिंग हो सकती है और कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी, 5.4 and this is equal to minus 5.4 न्यूटन। इसके बाद है the vertical component of force F2 is F2y, F2 sin 120, sin 120 is again equal to under root 3 by 2 equal to 0.866। जो लोग कैलकुलेटर से करना चाह रहे हैं डेसिमल्स में करें, टाइम ज्यादा लगेगा। एंड एनीवे आई विल यूज अंडर रूट 3 by 2, अगेन कटिंग करूंगा इसकी 5.4 एंड द आंसर इज F2y is equal to 5.4 अंडर रूट 3 न्यूटन। मैंने ये इसको वर्टिकल कंपोनेंट को यहाँ पे ड्रॉ भी कर दिया है एंड दिस विल हेल्प माय फिगर एज वेल। Next, now some of the horizontal and vertical components of individual vectors make up the horizontal vertical components of the resultant vector। तो ये हमें पता है कि जो हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अप्रोच के साथ जब हमने इंडिविजुअल वेक्टर्स के x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकाले उनका हमने सम करना होता है। सो Fx इज इक्वल टू F1x प्लस F2x। मेरे पास F1x है 7.2, F2x माइनस 5.4 है, तो इनका मेरे पास रिजल्टेंट आ जाएगा Fx इज इक्वल टू 1.8 न्यूटन। अब चलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट की तरह, Fy इज इक्वल टू F1y प्लस F2y। मेरे पास F1y 0 एंड F2y is 5.4 अंडर रूट 3, तो मैं इसको 5.4 अंडर रूट 3 न्यूटन कर लूंगा। फॉर माय रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, इसके अंदर मैं वैल्यू डालूंगा 1.8 फॉर Fx, 5.4 अंडर रूट 3 फॉर Fy। तो इसको जिस वक्त मैं कैलकुलेट करूंगा ये मेरे पास 3.24 आ जाएगा और ये मेरे पास बिल्कुल मेरी एक एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी 87.48। इन दोनों को जब मैं ऐड अप करूंगा 90.72, याद रखिएगा 90.72 आइंदा भी आपको दिखेगी। तो 90.72 को जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो वी गेट 9.52 न्यूटन। सो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा 9.52, जो मैं समझता हूं कि ये करेक्ट आंसर है। और बुक में जो आंसर है दैट इज अ मिस प्रिंट, और मे बी जो इसकी एक और भी रीजन हो सकती है जो कि वो 15.7 क्यों है, वो मैं आपको इसी वीडियो के एंड पे दूसरा सॉल्यूशन दिखाऊंगा, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स मोर कैलकुलेशंस एंड दैट इज बाय कीपिंग द 4 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन टॉप ऑफ द ट्राइंगल। इससे मेरा ये कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाती हैं। मेरी अप्रोच वही है, 7.2 न्यूटन मैंने कूलम्स लॉ से कैलकुलेट किया, और यहां पर मेरा एंगल जो है वो 60 डिग्री होगा, ये मैंने ड्रॉ कर दिया 7.2 न्यूटन, और ये मेरा 60 डिग्री के ऊपर मैंने हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना दिया इसको। ओके, उसके अलावा मेरे पास यहां पर है F2 वही फार्मूला माइनस 10.8 न्यूटन and F2 is equal to minus 60 degree. Note, please note, this is minus 60 degree from the standard position, या इसको मैं 300 डिग्री भी कह सकता हूं, अगर मैं यहां से इसको ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ये 300 डिग्री होगा। एनीवे दोनों ठीक है, माइनस 60 डिग्री को यूज करना ज्यादा हैंडी है। अगर आप कैलकुलेटर में माइनस 60 डिग्री डालें या 300 डिग्री डालें, कॉस और साइन दोनों के लिए आपको वैल्यू सेम मिलेगी ऑलवेज। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो ये आपके पास मैंने वो फिगर दोबारा ले ली है फुल, और इसमें यह कि दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स F1। अब मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। ये वो चीज है जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है जो कि मैंने नहीं की थी। F1x is equal to 7.2 multiplied by again 1.2 cos 60 की वैल्यू, एंड दिस गिव्स मी 3.6 न्यूटन, एंड ये मैंने x कंपोनेंट ड्रॉ कर दिया है 7.2 के लिए यहां पे। उसके बाद आ जाएगा दी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ F1 दैट इज F1y is equal to F1 sin 60,
एंड दैट गिव्स मी द वर्टिकल कंपोनेंट f1 y इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं वही sin 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 यूज कर रहा हूँ और मुझे मिल जाएगा 3.6 अंडर रूट 3। ये मेरा 3.6 अंडर रूट 3 का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ 7.2 आ जाएगा। नोट, ऑल दिस इज द एक्स्ट्रा वर्क दैट यू डोंट डू व्हेन यू प्लेस द 4 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है, कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है, लेकिन बस ठीक है, ये 4-5 लाइनें फालतू के क्यों लिखे जब इनके बगैर गुजारा हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि ऑलवेज थिंक ऑफ द डिफरेंट, आपकी सोच लेटरल होनी चाहिए। डू नॉट गो इन द स्ट्रेट लाइन कि भाई चलते जाए, आंखें बंद करके सारी दुनिया जा रही है वैसे चलें। लेफ्ट राइट भी देखें कि कोई बेहतर सोल्यूशन, कोई बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है तो जरूर उसको फॉलो करें और अडॉप्ट करें। ऑल राइट, this is the 4 microcoulomb charge and this is the horizontal axis that I was referring to. Now, this is the horizontal component of force F2, ठीक है। इसी तरीके से जिस तरह से मैंने ये किया था, अब मैं force F2 के मैं horizontal component आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर, और ये आ जाएंगे जनाब cos of -60 डिग्री। cos of -60 डिग्री इज पॉजिटिव, देख लें, cos of -60 इज पॉजिटिव क्योंकि मेरा x एक्सिस पॉजिटिव साइड पे आ रहा है। मेरे ये दोनों अब x एक्सिस एड अप हो जाएंगे और मेरा जो वो भी पॉजिटिव जो है ना, जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इज ऑन द नेगेटिव साइड। सो इसका मेरा आंसर भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव साइड पे मैंने शो कर दिया है 5.4 अंडर रूट 3 न्यूटन। तो मेरी इस फोर्स का जो कि F2 है उसका मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पॉजिटिव पे आ गया और वर्टिकल कंपोनेंट ये इट हैज हैपेंड बिकॉज आई प्लेस 4 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन टॉप। तो उससे मेरा चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी ये और इसकी डायरेक्शन -3 माइक्रोकूलम की तरफ थी, इसलिए इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पॉजिटिव। ऑल राइट, अब ये वो शेप आ गई है आपके पास पूरी। इसमें हम देखेंगे जनाब, सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर्स मेक अप द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसमें यह है कि जनाब fx इज इक्वल टू f1x प्लस f2x, और ये मेरे पास आ जाएगा कि fx इज इक्वल टू 3.6 प्लस 5.4 दैट मेक्स 9 न्यूटन। इसी तरह से f1y इज इक्वल टू f1y प्लस f2y, और इसके लिए हम करेंगे fy इज इक्वल टू 3.6 रूट 3 माइनस 5.4 स्क्वायर रूट 3। इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा दिस विल गिव मी 1.8 स्क्वायर रूट 3 न्यूटन। और अब मैं f इज इक्वल टू fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, वही जो वर्टिकल कंपोनेंट्स के पाइथागोरियन थ्योरम के साथ मैं रिजल्टेंट कैलकुलेट करूंगा एंड दैट गिव्स मी दिस 9 स्क्वायर प्लस 1.8 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। ये मुझे मिल जाएगा 81 प्लस 9.72। अगेन मेरा जिस तरह 90.72 आया था स्क्वायर रूट में, यहाँ पे भी 90.72 है, एग्जैक्टली द सेम सॉल्यूशन एंड द रिजल्ट इज 9.52 न्यूटन। तो अब हम चलें, अच्छा अब मैं आपको ग्राफिकल अप्रोच दूंगा जो कि 4 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन टॉप रखने की। सबसे पहले ये कि हम बनाएंगे फोर्स F1 ड्यू टू 2 कूलम चार्ज, दैट इज अ रिपल्सिव फोर्स। फिर -3 के साथ जो है ना ये अट्रैक्टिव फोर्स बन जाएगी। अब इस अट्रैक्टिव फोर्स को मैं मूव करूंगा विद द हेड ऑफ द फर्स्ट फोर्स, तो ये आ जाएगा हेड ऑफ द फर्स्ट फोर्स के साथ, और ये जो बनाएगा ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल 60 डिग्री का, और एंगल बिटवीन दिस वेक्टर इज आल्सो 60 डिग्री। इसी तरह से ये तीसरा एंगल जो बन रहा है ये भी 60 डिग्री का ही होगा। एनीवे, इस वक्त मुझे इन एंगल की जरूरत नहीं है, मैं ये एंगल मैंने ये फोर्स को हेड के साथ ज्वाइन किया जो मेरी हेड टू टेल रूल है ग्राफिकल अप्रोच का, और मेरा जो रिजल्टेंट है वो टेल ऑफ द फर्स्ट एंड हेड ऑफ द लास्ट, ये मेरा रिजल्टेंट बन रहा है। और ये रिजल्टेंट मेरा ये 60 डिग्री के अपोजिट है। दिस इज 7.2, दिस वन इज 10.8। जो मैथ्स पढ़ रहे हैं लोग वो अगर याद करें लॉ ऑफ कोसाइंस, तो इस 60 डिग्री एंगल और ये 10.8 और 7.2 के साथ लॉ ऑफ कोसाइन चैप्टर 12 मैथ फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, अगर वो आप यहां पर अप्लाई करेंगे यू विल गेट 9.52 फॉर दिस साइड। एनीवे, तो बाकी जो है ना कि यही है। और अगर इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसके ड्रॉ करेंगे तो इस रिजल्टेंट का ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन रहा है हॉरिजॉन्टल, जो कि
इस वेक्टर का और इस वेक्टर दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एडिशन है, सम है, ये ऐड अप होके ये बनेंगे, और वर्टिकल कंपोनेंट ये बनेगा जो कि इसके वर्टिकल कंपोनेंट का और ये इसके वर्टिकल कंपोनेंट का डिफरेंस होगा, इसलिए ये शॉर्टर है। ये हम ने जो सॉल्व किया है वो इसी के साथ किया है। दिस वन इज 1.8 स्क्वायर रूट 3 और ये वाला जो है ये 9 न्यूटन है, चूंकि इसलिए ये हमारा रिजल्टेंट इसका 9.52 बना है। ये ग्राफिकल अप्रोच है मेरी, जो मेथड जो मैंने दिया है उसके लिए मैंने बाय कीपिंग 4 माइक्रोकूलम ऑन द हॉरिजॉन्टल, तो इसके लिए क्या है कि ये मेरा बनेगा F1 7.2, ये मेरा बनता है F2 जो कि 10.8 है। F2 को मैं मूव करूंगा हेड ऑफ दी फर्स्ट वेक्टर, और इसको जो है ना मैं इसकी टेल और इसके हेड को ज्वाइन करूंगा तो ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स बन जाएगी। इस रिजल्ट है जो रिजल्टेंट है इसके जब मैं कंपोनेंट्स, ये मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है विच इज डिफरेंस ऑफ दिस वेक्टर, और जो इधर मेरा बनता है जो 10.8 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि नेगेटिव है, तो उसका डिफरेंस के साथ ये बन जाएगा 1.8, और इसको जो है ना मैं वर्टिकल कंपोनेंट बनाऊंगा दैट इज 5.4। मैं ये मेरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अप्रोच ये बन रही है, और मेरी ग्राफिकल ये बनी है। अगर मैं ग्राफ में अगर इसका 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन के साथ मैं स्केल रखूं और मैं ग्राफ करूंगा तो मुझे ये वैल्यू जो एफ की हर तरीके से 9.5 ही मिलेगी, चाहे मैं ये वाला मेथड यूज करूं या मैं दूसरा ऑन टॉप ऑफ द ट्रायंगल प्लेस करके करूं। नाउ द स्ट्रेंज सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन जनरली इस्तेमाल किया गया है, कुछ वेबसाइट्स पे भी है, इसके अलावा कुछ कॉलेजेस में भी किया गया है, और उसके साथ ये फार्मूला यूज किया है F = F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये फार्मूला एक बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए व्हेन योर F1 इज ऑन 0 डिग्री एंड इट हैज नो वर्टिकल कंपोनेंट। इस सिचुएशन में जब आपने 4 माइक्रोकूलम को ऑन द टॉप वर्टेक्स रखा है तो आपके दोनों वेक्टर्स एंगल पे आ गए हैं, लिहाजा ये फार्मूला यहां पर नहीं एप्लीकेबल। हाँ, अलबत्ता अगर आप 4 माइक्रोकूलम को हॉरिजॉन्टल पे रखेंगे तो आपका F1 जो है वो 0 डिग्री पे आ जाएगा, एंड देन यू कैन यूज दिस फार्मूला, बट योर एंगल विल बी देन 120 डिग्री। ये जो आपका F2 होगा दैट विल बी ऑन 120 डिग्री, और उसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड होगी, और स्टैंडर्ड पोजीशन से उसका एंगल 120 डिग्री बनेगा। This angle theta has to be from the standard position, number 1, and this F1 has to be at 0 degree, only then this formula is applicable. Kindly review it, देख लीजिए, और ये फार्मूला जब भी ये सॉल्व होता है, ये प्रूव होता है, तो ये सिर्फ उस वक्त होता है जिस वक्त के F1 is at 0 डिग्री और आपका F2 का जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आता है वो F2x cos थीटा आता है। जब आप F1 प्लस F2x cos थीटा को स्क्वायर करते हैं तो उसके बाद फिर आपका ये वाला रिजल्ट बन जाएगा, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस सिचुएशन। हाँ, अगर मैं इसको यूज करूंगा भी मेरा आंसर फिर भी 9.52 आएगा, क्योंकि मेरा एंगल यहां पर 120 डिग्री का होगा। जब आप इसके अंदर 120 डिग्री 7.2 न्यूटन और F2 को 10.8 यूज करेंगे, यू विल गेट 9.52। इस क्वेश्चन का प्रॉपर और करेक्ट आंसर 9.52 है, 10.7 नहीं है, विद नेगेटिव चार्ज ऑफ -3 माइक्रोकूलम। ओके, टू गेट आंसर 15.7, what you need to do is change Q2 to +3 microcoulomb. To get the book answer, change Q2 to +3 microcoulomb. So for +3 microcoulomb जो कैलकुलेशंस हम पहले कर चुके हैं वो सारी वही रहेंगी। F1 = 7.2 मैं वही यूज कर रहा हूँ, 4 माइक्रोकूलम ऑन हॉरिजॉन्टल, और मेरा F2 विल बी 10.8। नाउ इट इज पॉजिटिव क्योंकि मेरा ये 3 पॉजिटिव है, बट माई वेक्टर विल बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगी, और मेरा एंगल जो बनेगा दैट विल बी अ वर्टिकल एंगल टू दिस इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज आल्सो 60 डिग्री, बट सिंस इट इज इन द clockwise direction it will be -60 degree. So theta 2 is -60 degree. That will affect the result.
Now, using the rectangular component approach, calculate the horizontal and the vertical components. F1 मेरा वही 7.2 Newton is purely horizontal, theta is 0, there is no vertical component, hence F1x is equal to 7.2 Newton, theta is equal to, and F1y is equal to 0 Newton. अच्छा, अब horizontal component of force F2 is F2x, F2 cos minus 60 degree. Cos minus 60 degree पॉजिटिव होता है, तो 1/2 के साथ ये आ जाएगा 5.4 न्यूटन, एंड पॉजिटिव साइड पे आएगा, ये दोनों कंपोनेंट 7.2 और 5.4 दोनों एड अप हो जाएंगे. The vertical component of force F2 is F2y is equal to F2 sin minus 60. Sin minus 60 negative होगा, that is 0 minus under root 3 by 2 और minus 0.866. The vertical component of force F2 is, ये मैंने लिखा है, minus under root 3 over 2 के साथ, इसकी कटिंग करेंगे वो 5.4 एंड F2y is minus 5.4 under root 3, ये उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में मैंने ड्रॉ कर दिया है उसका कंपोनेंट. तो मेरा जो रिजल्ट F2 है, इसके दो कंपोनेंट, y component is in the negative direction, x component in the positive direction. Sum of the horizontal and vertical components of individual vectors make up the horizontal and vertical components of the resultant vectors. So fx is equal to f1x, f2x, fx is equal to 7.2 f1x and plus 5.4, and that gives me fx is equal to 12.6, fx of the resultant. Fy is equal to f1y plus f2y, f1y मेरा already 0 है, and f2y is equal to minus 5.4 under root 3. इन दोनों वैल्यूज को मैं डालूंगा इस फार्मूले में फॉर द रिजल्टेंट, 12.6 स्क्वायर प्लस माइनस 5.4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर. दिस स्क्वायर्ड वैल्यूज आर 158.76 plus 87.48, which sums up to 246.24. So force is equal to 15.7 Newton. That is the book answer. Otherwise, with the negative minus 3, it is 9.52. So there is no problem in 9.52. Be comfortable with it. Okay. Now I must tell you that you please subscribe this channel, and so that you may benefit from my future videos. जो इस तरह के easy solutions हैं मेरे पास, मैं easy solutions आपको दे सकूं. आप मेरे mathematics के जो quick mental maths के tricks हैं, उनसे फायदा उठाइए, और अपने उस वक्त के लिए जो यूनिवर्सिटी के टेस्ट हैं या एमडी कैट है, मैं आपकी बात को बता दूं कि ये दिनों का काम नहीं है. इट टेक्स मंथ्स टू हैव लेवल दैट यू मस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड. ये इतनी जल्दी में नहीं होगा. आप मत सोचें कि जी एग्जाम्स के बाद 15 दिन होंगे या 2 महीने होंगे, उसके अंदर आप कर लेंगे, और वो काम नहीं होता. ये प्रैक्टिस आपको आज से शुरू करनी है. कैलकुलेटर का इस्तेमाल मिनिमम करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और कोशिश करें कि आप उन टेक्निक्स को सीख सकें. थैंक यू वेरी मच.